So guys, I was discussing about the division of power between executive and legislature, and as in the last section there was some issue in the video, so this is the second part. So इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब कहा कि IAS IPS और जितने भी हायर ऑफिशियल्स के जिनके उनके बच्चे हैं वो उन सबको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए. सो इस कंडीशन में क्या ये एक सिंपल सा डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी जुडिशरी आपको सजेस्ट नहीं कर सकती कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल अपना डिसीजन खुद लेते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इंडिया में, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस द रिलीजन है. सो ये डेमोक्रेसी में एक अलग ही रोल प्ले करता है. सो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि इज इट द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज वाई हाई कोर्ट हैज गिवन दिस ऑर्डर और सजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिकॉज ये उनका चॉइस है कि अगर वो अपने बच्चों को वहां पढ़ाते या नहीं पढ़ाते. बहुत सारी न्यूज देखी भी है कि कितने IAS ऑफिसर्स ने अपने बच्चों को का एडमिशन कराया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट इट इज दैट वी कैन नॉट कंपेल देम. ओके, सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट हैविंग लीगल सैंक्टिटी टू फुलफिल विशेस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. सो ये बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने सारी चीजों को ध्यान में रखकर के ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्पिरेशन एंड विशेस ऑफ द पीपल. सो जनता की आकांक्षों व इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी यही ड्यूटी निभाई थी. और आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसमें लोगों के राइट्स का वायलेशन ना हो, उन्हें प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाए. जहां पे जैसे आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को बैन करने की बात थी, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐड करने थे. बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो भी मेंबर्स थे सबके अलग अलग व्यूज थे उसके ऊपर. बट जब कलेक्टिवली उन्होंने साथ बैठ के, क्योंकि कोई कह रहा था कि बैन हाउस होल्ड जो भी अंडर 14 ईयर्स के जो चाइल्ड हैं उनका जो बैन होना चाहिए था उनके काम करने पे. सो दैट इज हाउस होल्ड में भी हो, फील्ड्स में जो काम करते हैं बच्चे उन पे भी बैन होना चाहिए, हैजार्डस कंडीशन में भी होना चाहिए. बट कलेक्टिवली सबका जो डिसीजन था कि हाँ हैजार्डस कंडीशन में तो होना ही चाहिए, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी कई तरह से इफेक्ट करती है. इसीलिए 14 ईयर्स के अगर उसमें जैसे हाउस होल्ड में कुछ लोग छोटे बच्चों से काम कराते हैं, उसके लिए भी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है, बट हैजार्डस कंडीशन के लिए प्रॉपर लॉ है. सो इफ आई टॉक अबाउट व्हेन वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज सब सोचते हैं कि लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट द डेफिनेशन इज डिफरेंट इन रियलिटी. बिकॉज when we are not aware what is written constitution, because लिखा हुआ constitution ही written constitution नहीं होता. It is having some like reality, and if I'll talk about जो written constitution की सच्चाई है, so the reality is written constitution is that which has legal sanctity, जिसमें कानून की मोहर हो और जो constitution या संविधान सभा के द्वारा बनाया गया हो उसे written constitution कहते हैं. तो एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्यू आर्टिकल्स, देन हु विल गिव यू द फाइनल डिसीजन. इन दैट केस द आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुवादक है. कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर हम बात करते हैं कि संविधान की एक जो ओरिजिनल कॉपी है वो प्रेसिडेंट के पास रखी हुई है, एक कॉपी जुडिशरी के पास है और एक पार्लियामेंट, जुडिशरी इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास रखी हुई है और एक पार्लियामेंट में रखी हुई है. सो
अगर हम सोवरेनिटी की बात करें या लोग इसमें बात करते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होना चाहिए. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो लेट मी आंसर यू. कॉन्स्टिट्यूशन में लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि मेरे देश स्वतंत्र हो, मेरा एक फ्री कंट्री हो जहां पे मैं रहता हूँ, कंट्री सोवरीन हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, जहां पे सब इक्वल हो, इक्वालिटी होनी चाहिए. वन बिकॉज ऐसा ना हो कि वन सेक्शन इज गेटिंग एवरीथिंग एंड अदर सेक्शन इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर कंडीशन फॉर देयर लिविंग. ये भी हो क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें अभी भी प्रेजेंट है. इतने साल हो गए, 75 years हो गए हैं फ्रीडम को, बट दिस इनइक्वालिटी इज देयर. there are like multiple states there like and multiple places जहाँ पे अभी भी अनटचेबिलिटी है समाज में. या फिर लोग अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बारे में सोचते हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी वो इस तरीके की बातें करते हैं. लोग बहुत सारे अगर आप कहोगे कि वो बैलेंस ही नहीं बना पाते या फिर उनका उस तरीके का सोचना नहीं है. सो दिस इज हाउ we can talk about constitutionalism. So first of all, let's talk about equality and inequality because child और women की condition अलग है. because आप चाइल्ड एंड women की कंडीशन के बारे में बात करें हमारे देश में, वो भी अभी उस तरीके से सुधरी हुई नहीं है. बिकॉज जितना भी डाउन रिडन सेक्शन है या जो बीपीएल सेक्शंस में आते हैं तो उनको नॉर्मल जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी प्रॉपरली नहीं मिल पाता है. गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है बट स्टिल इतना इकोनॉमिकली इतना ज्यादा गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर सकती. गवर्नमेंट हैज सम बाउंड्रीज. Apart from this, if we'll talk about upper caste and lower caste, this is still in our society. Poor and rich discrimination is still in our society. People talk about reservation. So, I don't want to give any kind of comment on reservation part, but as per the constitution and as per the constituent assembly members, उन्होंने बोला था कि जब समाज से इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी तब रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा. सो ये हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि क्यों खत्म नहीं हो रहा है, फिर क्यों अभी तक चल रहा है या क्यों दिया जा रहा है. बिकॉज जैसे अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, beat they are from any category, not from the SC and ST community, but they are from like Brahmin society, they are from other society. So this is and they are from like people from other communities as well. They are from upper caste and lower caste discrimination. ये because as an UPSC aspirant इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी चाहिए. because we are educated, we know constitution, what is constitution. So whenever we will be talking about, we should think in both of the aspects. What is the positive side of reservation, what is negative side of the reservation. If we'll talk about the rights of women, we should also give our opinion, like we should not give our personal opinion, but it is what is written in the book and what is the pros and cons of particular law of the government and how it is implementing in current scenario. So हमें उस पर बात करनी चाहिए क्योंकि पर्सनल कमेंट से we will lose our marks and we will not reach anywhere. So that is how. If I'll talk about एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, well just ask about what is constitution. And first option is basic law, second option is supreme law, third option is wishes and aspirations, and fourth option is all of the above. So the answer will be all of the above because constitution basic law है, supreme law है and लोगों की wishes and aspirations को fulfill करता है. So that is constitution. अगर हम बात करते हैं कि पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों जब लाइक टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन अमंग थ्री, वी कैन कॉल इट एज कॉन्स्टिट्यूशन.
So let me show you by this image. This is legislature. It is executive because legislature से ही executive का formation हुआ है. और अगर आप बात करोगे कि जब भी लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं तो अपने लॉ ऐसे बनाए जिससे कि इंडियंस के राइट्स वायलेट ना हो. तो ये लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कंबाइंडली सोचते हैं. उसके बाद जो भी चेक पॉइंट होता है वो जुडिशरी होता है. सो जुडिशरी प्रोटेक्ट करने के लिए होता है पीपल के राइट्स एंड कहीं पे वायलेशन तो नहीं हुआ, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हुआ, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हुआ. सो जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव कंबाइंडली. सो हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. एक स्टेट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का अलग अलग फंक्शन है. बिकॉज स्टेट में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों आते हैं बट जुडिशरी एक अलग पार्ट है. आई हैव मेंशन्ड हियर टू फॉर्म द लॉज और मेक द लॉज, एंड इफ आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर. और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का जो भी पूरा प्रोसीजर वो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट जुडिशरी, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ स्टेट, इट इज अ सेपरेट एंटिटी और इट इज अ सेपरेट बॉडी. बिकॉज कभी भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हमेशा एनालिटिकली क्वेश्चन पूछने लगी है. स्टेट एग्जाम्स भी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड काफी हाई कर दिया है अब स्टेट एग्जाम्स ने. सो वी शुड कीप इन माइंड कि हम चाहे यूपीएससी की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी करें, हमें ईच एंड एवरी स्टेप और ईच एंड एवरी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करके ही चलना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बिकॉज पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एटलीस्ट आपके 15 to 20 क्वेश्चंस के बीच में हमेशा क्वेश्चन आता है इससे, कभी कभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, क्योंकि जो भी इस एग्जाम का नेचर है वो आपको बहुत ही टू द पॉइंट और फैक्ट बेस्ड कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. इस इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, तो वो आपको पता होने चाहिए. दैट्स हाउ आई रिप्रेजेंटेड इट. जब भी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करोगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से ही एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन होता है और प्रॉपर बॉडी होती है वो लेजिस्लेचर होती है. या फिर आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इज द सेपरेट बॉडी. तो ये फिगर हम इजीली अपने मेंस के आंसर में भी बना सकते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन के दोनों की जो एंटिटी है वो अलग अलग क्यों है और दोनों के फंक्शंस क्या हैं. That's how. If I'll talk about union legislature, जैसे member of parliament है, they will sit in लोक सभा and राज्य सभा. So in the parliamentary system ये इंडिया में फॉलो होता है. This is the parliamentary system जो इंडिया में फॉलो होता है और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. If I'll talk about legislature या पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिला के हम उसे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कहते हैं. एंड यूनियन लेजिस्लेचर होता है राज्यसभा, दैट इज अपर हाउस. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा एंड पीपल रिप्रेजेंटेटिव सिट्स हियर. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राज्यसभा, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव सिट्स हियर. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन लेजिस्लेचर में जो आते हैं वो एमपीज बैठते हैं यहाँ पे. एंड प्रेसिडेंट भी उसी का पार्ट होते हैं. बिकॉज दो ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं. जब भी नई सरकार बनती है और पार्लियामेंट में उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है और किसी भी जब एमपीज को ओथ दिलाई जाती है उस टाइम पे प्रेसिडेंट वहां पे आते हैं, वेलकम स्पीच देते हैं. सो ये सारे पॉइंट्स हम आगे बात करेंगे बट दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीजें फंक्शन कैसे करेंगी और ग्रो कैसे करेंगी जैसे ही हम पॉलिटी में एंटर करेंगे. वन बाय वन एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तीनों चीजें प्रोवाइड कराना. तो जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना इंडिया के लोगों को. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव एंड फेथ एंड वर्शिप के लिए. इक्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोशन अमंग देम. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटर, टू फ्रेम द लॉ,
जो भी फंक्शन होता है लेजिस्लेचर का, लॉ बनाना बाय द यूनियन लेजिस्लेचर, जो कि रूलिंग पार्टी होती है और ऑपोजिशन पार्टी दोनों मिलके, बिकॉज रूलिंग पार्टी तो जितने भी लॉज हैं उनको बनाती है, बट ऑपोजिशन पार्टी ऑपोजिशन में बैठती है, क्या सही है क्या गलत है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उसके बाद जब सेम पेज पे आ जाते हैं, लॉ वहां से पास होता है, तब आगे वो राष्ट्रपति के कंसेंट के लिए जाता है. So this is how represented it. If I am talking about state legislature, state legislator में होता है state legislative council and उनको बोलते हैं member of legislative council, and state legislative assembly उन्हें बोलते हैं member of लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड गवर्नर इज द बॉडी. तो जैसे स्ट्रक्चर यूनियन में होता है उसी तरह से होता है, बट आपने सुना होगा एमएलसी एंड एमएलए दोनों का डिफरेंशिएशन, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग है. 6 ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है या विधान परिषद है. सो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सो गवर्नर इज द पार्ट ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेचर. सो ये याद करने वाला है कि आप जब आंसर लिखते हैं पार्लियामेंट के बारे में भी, तब ये सारी चीजें बहुत इजीली आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी. अगर आप फर्स्ट लेक्चर, इसीलिए आई टोल्ड यू कि फर्स्ट लेक्चर कभी भी किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का मिस नहीं करना चाहिए. सो पीपल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो वो लाइक दे विल मेक द लॉ कलेक्टिवली, सब मिलके लॉ बनाते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या है? सो एग्जीक्यूटिव इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो दे टेकन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, एंड दे क्रिएट पार्लियामेंट. इफ आई टॉक अबाउट के जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्टर्स कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. सो कैबिनेट मिनिस्टर आपने सुना होगा, जो कि यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं. सो एक जैसे हेल्थ मिनिस्टर हैं, पहले मंडाविया थे. उसके अलावा एक अमित शाह हैं, अभी भी होम मिनिस्टर हैं. उसके अलावा राजनाथ सिंह हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं. सो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं. इफ आई एम टॉकिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, सो बीके सिंह थे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे. उसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में थे. तो ये जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या न्यूज पढ़ते हैं, तो आप ये चीजें डिफरेंशिएट कर पाएं. सो दैट विल हेल्प यू टू रीड द न्यूज पेपर ऑल्सो. क्योंकि द हिंदू जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो मुझे भी चीजें नहीं समझ आती थी, बट जैसे जैसे आप